नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की। अमेरिका से भारत लौटते ही प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर हुई एक बैठक में शामिल हुई। इस बैठक में प्रियंका गांधी के अलावा यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी के पास यूपी में 80 में से 43 सीटों की जिम्मेदारी है। इन 43 में से 2014 में सिर्फ 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी। पूर्वांचल की 30 सीटों पर कांग्रेस को 6% वोट मिले थे, जबकि अवध की 13 सीटों पर 18% वोट मिले थे। पूरे राज्य में कांग्रेस को मिले वोट प्रतिशत की बात करें तो ये 8.4% रहा। प्रियंका गांधी जैसे ही भारत लौटी हैं अमेरिका से, उसके बाद ही एक्टिव हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर हुई एक बैठक में वो शामिल हुई और अब बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। रंजीता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई, हमारी सहयोगी। रंजीता, प्रियंका गांधी वापस आ गई हैं भारत और उसके बाद ही एक्टिव मोड में है। जो जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उनके कंधों पर रखी है उसे निभाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या बातें सामने आई? प्रियंका गांधी के भारत लौटते ही एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रियंका गांधी सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी, इसके साथ केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, और इनके अलावा राज बब्बर जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। और उस बैठक में प्रियंका गांधी को अब तक यूपी में संगठन को किस तरह से मजबूत किया गया है, कौन कौन से संगठन को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं, और तमाम चीजों सभी चीजों की रिपोर्ट प्रियंका गांधी ने ली। और जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है, आज शाम 6:30 बजे राहुल गांधी के साथ फिर एक बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा राज बब्बर जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही जो यूपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है। और बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली को लेकर जो एक प्लान बनाया जा रहा था कि राहुल गांधी पूरी फरवरी यूपी में कुछ बड़ी रैलियां कर सकते हैं, उसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्रियंका गांधी पहली बार बतौर महासचिव किस रैली में नजर आएंगी, राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि जो पहली रैली है वो लखनऊ में किया जाएगा और आगाज वहीं से होगा के चुनाव में यूपी को लेकर। मोनिका, यूपी तमाम सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और सबसे बड़ी चुनौती भी कांग्रेस के सामने यही है। प्रियंका गांधी को लाने के बाद पार्टी को ये लग रहा है कि संगठन से लेकर और सीटें निकालने तक की जिम्मेदारी प्रियंका बखूबी निभा पाएगी। और जिस तरह से प्रियंका विदेश दौरे के बाद, क्या सिर्फ पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि दायरा और बढ़ाव किया जा सकता है प्रियंका गांधी का? जी बिल्कुल, मोनिका, प्रियंका गांधी के पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने के बाद ही लगातार जिस तरह से नेता और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को अलग अलग प्रदेशों में प्रचार के लिए अपनी मांग रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचार की मांग जो महिला कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने रखा है। तो बिल्कुल दायरा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं होगा। 2019 एक बड़ा बैटल है और उसको जीतने के लिए राहुल गांधी ने जो दाव यूपी में खेला है वो तमाम दूसरे प्रदेशों में भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कई ऐसा प्रदेश है, बिहार जो इसमें अहम है। हालांकि महागठबंधन की कोशिश रहेगी 40 सीटें निकालने की, लेकिन प्रियंका इफेक्ट वहां भी देखने को मिलेगा। मोनिका, रंजिता, ये भी देखा हमने कि जब प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी घोषणा की गई, महासचिव उन्हें बनाया गया, उस दौरान काफी वाद विवाद हुआ, कई बातें कही गई। एक बात तो साफ है कि जो इंदिरा गांधी की छवि है वो प्रियंका गांधी में नजर आती है। उसका बड़ा फायदा कांग्रेसियों को भी मिलेगा और इसका इम्पैक्ट वोटों पर भी पड़ने वाला है।
जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, अब तक के जितने चुनाव, लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली तक प्रियंका गांधी सीमित रही हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव यूपी का हुआ था तो प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में ये बात कही थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करे, लेकिन वहां भी गठबंधन की स्थिति बनी, सपा के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी और जो स्थिति है वो सबके सामने है। प्रदेश में भी पार्टी नहीं उभर पाई गठबंधन के बाद भी। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि सपा बसपा के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस के पास एक बड़ा चैलेंज ये है कि बीजेपी से जो विरोध में जो वोट होते हैं, बीजेपी के बगैर जो वोट, जो बीजेपी को वोट नहीं, उन वोटरों को लुभाने के लिए सपा बसपा से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। और रंजीता, तो कांग्रेस ये भी मानकर चल रही है कि प्रियंका गांधी से बेहतर चेहरा कोई दूसरा हो नहीं सकता और यही वजह है कि यूपी में सिर्फ 80 में से 43 सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दी गई। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा प्रदेश और समय कम है, शायद यही कारण है कि कांग्रेस को ये लगा कि दो दिग्गज नेता, जो दो युवा नेता प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव के जीत के बाद जिस तरह से टसल कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सीएम पद को लेकर हो रही थी, बताया जा रहा था कि कमलनाथ के सीएम बनने के बाद जो स्वीकृति ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी, उस समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बतौर प्रियंका गांधी के साथ यूपी में, पश्चिमी यूपी ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी है, मीटिंग हुई है और जो सूत्रों के हवाले से खबर है, हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि आज भी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। सिर्फ यूपी की बात करें तो 80 में से 43 सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर डाली गई है। वहां पर प्रचार करना है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है और वोटरों से भी सीधा संवाद स्थापित करना है।